हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेवेन्यू गाइडेंस के बारे में। यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है वो होने वाला है। और रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो आपको नॉर्मली जो कंपनीज़ है वो आपको देने से बचती हैं, पर बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो आने वाले साल को लेकर के कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से जो है ना, हमको एक कन्फर्म नंबर्स हमको पता चलता है कि आने वाले साल में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 में या फाइनेंशियल ईयर 27 में या फिर आने वाले फाइनेंशियल ईयर 28 में कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितने करोड़ के नंबर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको कहां पर जा सकता है, क्या ग्रोथ हो सकता है। अभी कंपनी का करंटली जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है उसमें कंपनी का रेवेन्यू कितना था, नेक्स्ट ईयर ये आपको कितना हो सकता है। तो ये सारा डेटा जो है वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और टोटल एक दो नहीं, हम यहाँ पर ऐसे टोटल 10 माइक्रो कैप स्टॉक आपके साथ डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, पूरे के पूरे जो 10 स्टॉक आपके साथ डिस्कस करेंगे, 10 के 10 आपको माइक्रो कैप की कैटेगरी में रहेगा। और इन 10 कंपनीज के जो है ना रेवेन्यू गाइडेंस हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो ऑब्वियसली प्योरली आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी भी तरह का जो है ना 10 में से किसी भी माइक्रो कैप कंपनी को लेकर के कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जो मैंने यहाँ पर कंपनी जो चूज़ किया है उसका साइज मैं आपको बता देता हूँ। 400 करोड़ से लेकर के 1500 करोड़ के बीच में आपको सारी कंपनीज का साइज आपको देखने को मिलेगा। और नॉर्मली जो 400 करोड़ से छोटी कंपनी हो जाती है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, वॉलेटिलिटी फैक्टर आ जाता है। और उसके बाद वो आपको पेनी स्टॉक की भी कैटेगरी में आपको आ जाएगा। जब वो 100 करोड़ के आसपास आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा छोटी को मैंने कंसीडर नहीं किया है। तो चलिए ध्यान से अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारी माइक्रो कैप स्टॉक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली माइक्रो कैप कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है जेडी केबल्स लिमिटेड। जेडी केबल्स लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो साइज में आपको काफ़ी ज़्यादा छोटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओनली ये आपको 424 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। तो साइज में बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है। कंपनी क्या करती है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जेडी केबल्स लिमिटेड ये जो कंपनी है वो आपको केबल एंड वायर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब अगर मैं इस कंपनी के नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने बताया है कि फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 27 जेडी केबल एक्सपेक्ट टू अचीव अ रेवेन्यू ऑफ 500 to 600 crore. This guidance follow a period of rapid expansion, including the acquisition of a new 1.18 lakh square feet industrial facility in Dankuni, Hooghly, which is expected to double the company production capacity by March 2026. यानी कि कंपनी जो है वो आने वाले 2 साल में कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ करके 500 to 600 करोड़ तक आपको पहुंच सकता है। अभी कंपनी का रेवेन्यू कितना है? तो अभी जो लास्ट ईयर गया था तब कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको 251 करोड़ हमको देखने को मिला। तो 251 करोड़ से आने वाले 2 साल में कंपनी का जो नंबर है वो आपको सीधा सीधा यहाँ पर आपको डबल हो सकता है। और ये क्यों हो सकता है? कंपनी के मैनेजमेंट ने इसके पीछे रीजन दिया है। एक जो सबसे बड़ा रीजन है कि रैपिड एक्सपांशन, कंपनी जो है ह्यूज आपको एक्सपांड कर रही है। अब सीधी सी बात है, जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी कंपनी तो ज़्यादा हमको मैन्युफैक्चरिंग होगा, ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने के, रेवेन्यू के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ में कंपनी ने अभी रिसेंट टाइम में एक नया प्लांट जो है वो एक्वायर किया है, तो वहाँ से भी आने वाले टाइम में कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो आपको डबल हो सकती है। जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी कंपनी तो ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो हमको जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जो एस्टिमेशन है वो 321 करोड़ है और 27 एंड होते होते जो प्रोजेक्टेड नंबर निकल के आ रहा है वो आपको 550 करोड़ देखने को मिला है यहाँ पर। उसके पीछे अगर आप और सारे नंबर्स देखेंगे, यानी कि जेडी केबल्स में, तो सबसे पहले आपको ऑर्डर बुक देखना है कंपनी का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एज ऑफ सितंबर 30, 2025 कंपनी के पास में जो करंटली ऑर्डर बुक है वो 286 करोड़ का है। और मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि ये जो ऑर्डर बुक है वो आपको बढ़ करके मीडियम टर्म में जो है ना ये बढ़ करके 1000 करोड़ को आपको टच कर सकता है। रिसेंट टाइम में कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले थे, क्योंकि कंपनी आपको पता होगा कि केबल्स एंड वायर की मैन्युफैक्चरिंग तो करती है, साथ ही साथ में कंपनी जो है ना केबल एंड वायर से रिलेटेड ईपीसी का काम भी कंपनी करती है। अब जब ईपीसी का काम करेगी तो ईपीसी से रिलेटेड कंपनी को प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे और कंपनी को पास में बड़े बड़े ईपीसी से रिलेटेड जो है ना वो प्रोजेक्ट भी मिला हुआ है। और इससे भी कंपनी को आने वाले टाइम में अच्छा जो रेवेन्यू है वो आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। बाकी हिस्टोरिकल नंबर्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर में 150 करोड़ का कंपनी 150% का जो है रेवेन्यू में ग्रोथ कंपनी ने दिखाया था। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड माइक्रो कैप कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है विवियाना पावर टेक लिमिटेड। विवियाना पावर टेक लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी जो है साइज में कैसी है? तो 820 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। एक बहुत ही छोटी माइक्रो कैप कंपनी है। और अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो कंपनी ने यहां पर आपको क्लियरली बोला है कि विवियाना पावर टेक लिमिटेड हैज इशू ए अग्रेसिव रेवेन्यू गाइडेंस ऑफ 550 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 26, रिप्रेजेंटिंग अ 150% इंक्रीज फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल ईयर 25 परफॉर्मेंस। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का जो परफॉर्मेंस था कितना देखने को मिला था? तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में जो है ना आपको 219 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। अब ये 219 करोड़ का जो रेवेन्यू है इससे आपको सीधा सीधा कंपनी 150% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट कर रही है। और फाइनेंशियल ईयर 26 आते आते कंपनी आपको
550 करोड़ के नंबर्स को टच कर सकती है। और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है सिग्निफिकेंट रेवेन्यू रैम्प अप इन द सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26, यानी कि फर्स्ट हाफ में कंपनी ने अभी तक जो भी डिलीवर किया है, सेकंड हाफ में आपको और भी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वार्टर 4 जो है कंपनी के लिए वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। उसके अलावा देखेंगे तो रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी ने और आपको आने वाले अपकमिंग ईयर्स के लिए भी बोला है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 25 में तो ठीक है, जो भी आपके नंबर से आपके सामने है, और फाइनेंशियल ईयर 26 आते आते कंपनी 550 करोड़, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 27 का जो टारगेट है कंपनी का वो आपको 850 करोड़ निकल के आ रहा है। तो बड़े बड़े नंबर्स यहाँ पर कंपनी ने सेट किया है। और विवियाना पावरटेक की अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे जो अच्छी चीज़ निकल के आ रही है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो आपको पता होगा विवियाना पावरटेक ये जो कंपनी है वो आपको पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से बिलोंग करती है। पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो टावर्स वगैरह होते हैं ना, इसका इंस्टॉलेशन रिलेटेड जो कंपनी आपको काम करती है, और कंपनी के पास में अच्छे ऑर्डर बुक भी है। मतलब अगर आप देखेंगे 1000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में, तो इस बेसिस पर भी बोल सकते हैं कि आने वाले जो टाइम है कंपनी के लिए वो अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब ऑर्डर है कंपनी के पास में, सिर्फ ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, और अगर कंपनी ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देती है तो वो जो नंबर है वहाँ तक कंपनी पहुँच सकती है। उसके अलावा कंपनी ने आपको BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सेगमेंट में भी, सिस्टम वाला जो सेक्टर है इसमें भी कंपनी ने धमाकेदार एंट्री लिया है, तो यहाँ से भी कंपनी कुछ अच्छे रेवेन्यू आपको एक्सपेक्ट कर रही है। बाकी सेगमेंट वाइज देखेंगे तो अभी भी कंपनी का जो मेजर जो रेवेन्यू है वो 90% अप्रॉक्सीमेटली वो आपको EPC सेगमेंट से आ रहा है, और 10% जो है वो आपको ट्रांसफार्मर डिवीजन से देखने को मिल रहा है। रीसेंट परफॉर्मेंस वगैरह भी जो फर्स्ट हाफ में कंपनी का वो जबरदस्त रहा था, 88% का यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिला था। अपकमिंग कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कंपनी ने डिलीवर किया है। देखिए अगली कंपनी जो यहाँ पर हमारी इस लिस्ट में माइक्रो कैप कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड। सोलेक्स एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको 1148 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और अगर मैं सोलेक्स एनर्जी की बात करूँ ना, तो ये कंपनी क्या करती है, तो कंपनी जो है वो आपको सोलर मॉड्यूल और उसके साथ साथ कंपनी जो है ना वो सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी जो है बहुत ही रैपिड एक्सपांशन कंपनी ने यहाँ पर आपको नंबर शो किया है। अगर आप देखेंगे रेवेन्यू गाइडेंस जो है, तो सोलेक्स एनर्जी हैज इशू एम्बिशियस ग्रोथ रोड मैप ऑफ टारगेटिंग 400% रेवेन्यू एक्सपांशन बाय फाइनेंशियल ईयर 27 फॉर द करंट ईयर फिजिकल ईयर 2026। कंपनी ने जो टारगेट रखा है ना कि फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2000 से लेकर के 2400 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस यहाँ पर कंपनी ने दिया है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो नंबर्स हैं वो नियरली आपको 4 फोल्ड, यानी कि सीधा सीधा आपको 4 टाइम्स से जो है ना कंपनी के जो रेवेन्यू है वो आपको ग्रो कर सकता है। अगर कंपनी इस नंबर को अचीव कर लेती है ना, मैं तब की बात कर रहा हूँ। अभी कंपनी का नंबर कितना है, तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 366 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा 4 टाइम्स से ज़्यादा का ग्रोथ अगर कंपनी करती है तो आसानी से जो है ना इस नंबर तक आपको कंपनी पहुँच सकती है। बाकी मैनेजमेंट मेंटेन कर रही है कॉन्फिडेंस इन दिस टारगेट सपोर्टेड बाई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एक्सीडिंग 4000 करोड़। सबसे अच्छी बात है कि जो ये नंबर है कंपनी यहाँ तक पहुँचने के लिए जो सबसे बड़ा रीज़न है, एक है कंपनी का ऑर्डर बुक, क्योंकि कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत ही मैसिव ऑर्डर बुक है। और साथ ही साथ कंपनी का जो कैपेसिटी एक्सपांशन है, जो कैपेक्स कंपनी कर रही है, अपनी जो कैपेसिटी है उसको कंपनी बहुत ही मैसिव तरीके से ग्रो कर रही है। अगर मैं यहाँ पर आपको लेकर के आऊँ ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 26 का गाइडेंस क्या है कंपनी का, तो 2000 से लेकर के 2400 करोड़ जो मैंने आपको बताया था। फाइनेंशियल ईयर 27 का गाइडेंस क्या है कंपनी का, तो 3000 से लेकर के 3400 करोड़। उसके अलावा जो कंपनी एक्सपांशन कर रही है, क्योंकि कंपनी का जो अभी करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ना वो कितना है, तो वो ओनली आपको 1.5 गीगावाट है। जो सोलर मॉड्यूल की है उसको कंपनी बढ़ा करके जो है ना 4 गीगावाट करने वाली है। और उसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे विजन 2030 जो कंपनी का है, उसके हिसाब से कंपनी अपनी जो कैपेसिटी है उसको सोलर मॉड्यूल एंड सेल्स की वो आपको 10 गीगावाट टू 15 गीगावाट तक लेकर के जाने का टारगेट लेकर के चल रही है। अब सीधी सी बात है, अगर कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 1-2 टाइम नहीं, सीधा सीधा अगर आपको 10 टाइम से ग्रो करेगा, तो अगर कैपेसिटी 10 टाइम से ग्रो करेगा तो रेवेन्यू में भी जो है वो आपको एंड ऑफ द डे हमको इंपैक्ट करेगा, क्योंकि अभी सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी ऑर्डर बैकलॉग भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स वगैरह भी कंपनी को यहाँ पर आपको पास्ट में मिले हैं। देखिए अगली जो यहाँ पर माइक्रो कैप कंपनी निकल के आ रही है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है दानिश पावर लिमिटेड। दानिश पावर लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये कंपनी क्या करती है, तो आपको पता होगा ये कंपनी ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी का साइज अगर आप देखेंगे तो 1400 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा दानिश पावर का। और कंपनी ने यहाँ पर आपको क्लियरली बताया भी है कि फॉर द फिजिकल ईयर 2026 दानिश पावर लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड रेवेन्यू गाइडेंस फॉर टारगेटिंग बिटवीन 500 करोड़ टू 550 करोड़। द कंपनी रिपोर्ट अ रोबस्ट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी एमिंग टू एग्जीक्यूट ओवर 600 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट 8 to 10 मंथ। आने वाले 8 से 10 महीने के अंदर में कंपनी जो है वो 600 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट जो है वो आपको डिलीवर करने वाली है। अब अगर मैं आपको दानिश पावर की बात करूं कि कंपनी जो यहाँ पर आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए ये जो नंबर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है ना, अभी तक कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में क्या डिलीवर किया है,
तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ऑलरेडी आपको 400 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है वो कंपनी आपको डिलीवर कर चुकी है। तो इसको कंपनी बढ़ा करके 600 करोड़ तक आपको लेकर के जाएगी। मार्जिन्स वगैरह देखेंगे तो अच्छे मार्जिन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सबसे अच्छी बात है, दानिश पावर एक माइक्रो कैप कंपनी है, पर उसके बावजूद भी इस कंपनी में जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है ना, वो आपको 4.5% से ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी अगर आप नीचे आएंगे तो दानिश पावर के इसके ग्रोथ के पीछे रीजन क्या है, तो एक सबसे बड़ा जो रीजन है कि कंपनी आपको कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है। यानी कि कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है, पर उसके बावजूद भी दानिश पावर जो है वो अपने ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है ना उसको कंपनी बढ़ा रही है। सेकंड फेज यहाँ पर आपको एक्सपांशन चालू हुआ है कंपनी का, जो आपको 2500 MVA जो है उसके बाद कंपनी की टोटल कैपेसिटी हो जाएगा। ऑर्डर बुक देखेंगे तो कंपनी के पास में 400 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स बुक मौजूद है, जो कि क्लियरली शो करता है आने वाले 6 to 8 मंथ में रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो कंपनी का आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। बाकी एक्सपोर्ट एम्बिशन भी है कंपनी का। कंपनी यहाँ पर जो एक्सपोर्ट टारगेट लेकर के चल रही है वो 8 to 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो है कंपनी का वो इंटरनेशनल मार्केट से आना चाहिए बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। और आने वाले और टाइम में फर्दर टारगेट है कि 10% जो कॉन्ट्रीब्यूशन उसको बढ़ा करके 20% और फिर आपको 30% तक लेकर के जाने का एक्सपोर्ट टारगेट भी है। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखेंगे तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कंपनी का 1000 करोड़ यहां पर आपको निकल के आ रहा है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं जो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट हाफ कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहा था, इसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगली जो यहाँ पर माइक्रो कैप कंपनी निकल के आ रही है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है फ्रंटायर स्प्रिंग्स लिमिटेड। फ्रंटायर स्प्रिंग्स की अगर मैं बात करूँ ना तो ये कंपनी आपको क्या करती है, तो आपको बता दूं फ्रंटायर स्प्रिंग्स आप कंपनी के नाम से समझ सकते हैं। कंपनी जो है वो स्प्रिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और ये जो स्प्रिंग्स है उसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो रेलवे के जो वैगन्स वगैरह होते हैं ना वहाँ पर जो है इस तरह की स्प्रिंग्स को यूज़ किया जाता है। 1500 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ कि कंपनी का क्या रेवेन्यू गाइडेंस निकल के आ रहा है, तो फॉर द फिजिकल ईयर 25-26 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए फ्रंटायर स्प्रिंग्स लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड अ ग्रॉस रेवेन्यू गाइडेंस ऑफ 375 करोड़। ये कंपनी ने यहाँ पर आपको टारगेट रखा है, और यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एस्टिमेशन आपको 62% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है। और मैनेजमेंट हैज इंडिकेटेड दैट 375 करोड़ इज अ प्राइमरी टारगेट। हालांकि पोटेंशियल जो है वो कंपनी का 400 करोड़ तक आपको आ सकता है। अभी कंपनी ने कितना अचीव किया था, तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 231 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने डिलीवर किया था, और इसको कंपनी बढ़ा करके 26 एंड होते होते 400 करोड़ तक का टारगेट लेकर के चल रही है। तो एक अच्छा ग्रोथ जो है वो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली डबल देखने को मिलेगा, 80% का ग्रोथ है। और इसके पीछे फाइनेंशियल ईयर 27 तक अगर आप देखेंगे तो ये आपको बढ़ करके 500 करोड़ का ग्रॉस रेवेन्यू का टारगेट कंपनी ने सेट किया है। लॉन्ग टर्म गोल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मैनेजमेंट का टारगेट है कि आने वाले नेक्स्ट आपको 5 साल के अंदर में कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अभी 231 करोड़ के रेवेन्यू से बढ़ करके 1000 करोड़ का रेवेन्यू यहां पर आपको टच करने का टारगेट लेकर के चल रहा है। एबिटा मार्जिन जो है वो आपको 21 to 23% यहां पर आपको सेट करके रखा गया है। सेगमेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो जो अलग अलग टाइप का जो सेगमेंट है ना, जैसे कि कंपनी आपको पता है कि कॉइल स्प्रिंग्स भी बनाती है, एयर स्प्रिंग्स भी बनाती है, फोर्जिंग्स का भी काम करती है। तो मेन जो रेवेन्यू है कंपनी का वो आपको कॉइल स्प्रिंग से आएगा 150 to 170 करोड़, और एयर स्प्रिंग से 125 to 130 करोड़, और फोर्जिंग का काम जो कंपनी करती है वहां से आपको 75 to 80 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो आपको जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा। फर्स्ट हाफ कंपनी के लिए जबरदस्त था। ऑलरेडी कंपनी 187 करोड़ का डिलीवरी कर चुकी है। आने वाले जो सेकंड हाफ है उसमें कंपनी कैसा डिलीवरी करती है इसके ऊपर में सारी चीजें आपको डिपेंड रहेगी। अभी कंपनी के पास में जो करंटली ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रांग है। 250 to 300 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक जो है वो आपको कंपनी का देखने को मिलेगा। देखिए अगली जो यहां पर माइक्रो कैप कंपनी निकल के आ रही है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है आरएमसी स्विच गियर्स लिमिटेड। आरएमसी स्विच गियर्स की अगर मैं बात करूं तो ये ओनली 536 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और आपको पता होगा कि कंपनी क्या करती है, तो ये कंपनी जो है वो स्विच गियर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसको इलेक्ट्रिकल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हालांकि कंपनी इलेक्ट्रिकल्स का जो ईपीसी का काम होता है वो सब भी कंपनी करती है। सोलर एनर्जी में भी, रिन्यूएबल एनर्जी में भी कंपनी ने एंट्री लिया था। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इस कंपनी का। और अगर मैं आरएमसी स्विच गियर की बात करूँ तो कंपनी ने प्रोवाइड किया है लॉन्ग टर्म रेवेन्यू गाइडेंस टू बिकम अ 5000 करोड़ एंटरप्राइज बाय 2030। यानी कि आने वाले नेक्स्ट 5 साल में कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो 5000 करोड़ का टारगेट है वो लेकर के चल रहा है। हालांकि अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूं तो रेवेन्यू जो है वो 2300 करोड़ बाय फाइनेंशियल ईयर 28 ये यहां पर आपको दिया गया है। बाकी अगर आप देखेंगे कंपनी ने अभी तक क्या डिलीवर किया है तो अच्छा ग्रोथ यहां पर कंपनी ने शो किया है। कुछ यहां पर अगर आप नंबर्स देखेंगे जैसे कि रेवेन्यू ड्राइवर क्या क्या है, तो सबसे पहले जो सबसे मेजर जो रेवेन्यू है कंपनी का वो आपको सोलर ईपीसी सेगमेंट से आएगा। यहां पर कंपनी काफी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। 114 करोड़ कंपनी ने ऑलरेडी फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने डिलीवर किया है। आरएमसी स्विच गियर अभी तक यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने
कितना रेवेन्यू जनरेट किया, तो ओनली आपको 316 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो 316 करोड़ से कंपनी नेक्स्ट 5 साल में आपको 5000 करोड़ के नंबर को यहाँ पर आपको लेकर के चल रही है। तो आने वाले जो हाफ है, आने वाले जो क्वार्टर है, वो कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ कंपनी जो है ना वो आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू कंपनी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको बना रही है 1 गीगावाट का। तो ये जब प्लांट आपको बन जाएगा तो कंपनी के जो मार्जिन है ईपीसी का वो आपको इंप्रूव होगा। उसके अलावा स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कंपनी काम कर रही है, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर आरडीएसएस में भी रिसेंट में कंपनी को काफ़ी सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स वगैरह भी यहाँ पर कंपनी से देखने को मिला था। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है कंपनी के फेवर में जाता है। कंपनी आपको जितना जो प्लांट कैपेसिटी है उसका 90% से ज़्यादा कंपनी यूज़ कर रही है। वर्टिकल एक्सपांशन भी हमको देखने को मिल रहा है। देखिए अगली जो यहाँ पर माइक्रो कैप कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है यश हाई वोल्टेज लिमिटेड। यश हाई वोल्टेज लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी जो है वो आपको एक माइक्रो कैप कंपनी है। 1327 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा इस माइक्रो कैप कंपनी का। साइज कंपनी का काफ़ी छोटा है। कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, तो कंपनी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से हमको बिलोंग करती है। कंपनी का क्या काम है, तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो ट्रांसफार्मर होता है ना, आपको पता होगा ट्रांसफार्मर बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है, वो होता है बुश, ट्रांसफार्मर बुश। और ये ट्रांसफार्मर जो बुश है ना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम जो है वो यश हाई वोल्टेज करती है ये कंपनी। और कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए यश हाई वोल्टेज मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड अ गाइडेंस टू अचीव अ टर्नओवर एक्सीडिंग 200 करोड़ का टारगेट जो है वो कंपनी ने यहाँ पर आपको सेट किया है। ऑलरेडी कंपनी अपने पिछले 6 महीने में 100 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू डिलीवर कर चुकी है। तो बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि कंपनी जो गाइडेंस कंपनी ने दिया है ना उसको कंपनी यहाँ पर अचीव कर लेगी। अभी तक कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में कितना डिलीवर किया था, तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 150 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने आपको जनरेट किया था। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि क्या CAGR कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। तो आने वाले नेक्स्ट आपको 5 साल जो है ना कंपनी का वो आपको 35% के CAGR से ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। मीडियम टर्म अगर आप पोटेंशियल देखेंगे तो ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंप्रूव देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म विजन जो है कंपनी का वो भी आपको काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ नंबर्स हैं और ऑर्डर बुक वगैरह देखेंगे तो कंपनी के पास में करंटली जो है वो 300 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में, जो कि एक अच्छी बात है माइक्रो कैप कंपनी के हिसाब से। कैपेसिटी एक्सपांशन देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो सावली वाला प्लांट है वहाँ पर आपको ट्रायल प्रोडक्शन का काम ऑलरेडी चालू हो चुका है और यहाँ पर आपको हाई वोल्टेज बुशिंग का काम चालू हुआ है। मार्केट को कंपनी एक्सपैंड कर रही है और यूएस से लेकर के जो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर भी कंपनी जो अपना बिजनेस है उसको फर्दर एक्सपांड करने वाली है। देखिए अगली जो यहाँ पर माइक्रो कैप कंपनी निकल के आ रही है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है सहाना सिस्टम लिमिटेड। सहाना सिस्टम लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ ना तो ये ओनली 878 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और कंपनी बेसिकली आपको करती क्या है, तो आपको बता दूं कि ये एक आईटी सेक्टर की माइक्रो कैप कंपनी है। और आईटी सेक्टर में कंपनी है तो आपको पता होगा कि कंपनी आपको डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, ये सारा काम आपको कंपनी करती है। और कंपनी ने यहाँ पर आपको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू गाइडेंस रखा है, टारगेट लेकर के चल रही है कंपनी 210 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। और इसके लिए कंपनी ने फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर्स डिलीवर किया है। 114 करोड़ का रेवेन्यू हमको फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने डिलीवर किया है और ये आपको 117% का ग्रोथ हमको देखने को मिला। बाकी कंपनी अगर आप लॉन्ग रन का टारगेट देखेंगे यानी कि फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी यहां पर आपको 350 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 28 आते आते कंपनी 500 करोड़ का रेवेन्यू यहां पर आपको एक्सपेक्ट कर रही है। तो हर साल कंपनी ने आने वाले कुछ सालों के लिए टारगेट सेट करके रखा है और नेक्स्ट आपको 5 से 7 साल में कंपनी यहां पर आपको 5000 करोड़ का जो एक बड़ा नंबर है ना वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा यहां पर नंबर है। अभी कंपनी आपको सहाना सिस्टम अभी करंटली फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया था, तो 167 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में डिलीवर किया था। और फाइनेंशियल ईयर 26 ये रहा, 27 ये और 28 ये, और बाकी नेक्स्ट आपको 5 से 7 साल के बाद में ये सारे नंबर्स है जो कंपनी यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट कर रही है। बाकी अगर आप फर्दर देखेंगे कि कंपनी यहाँ पर आपको क्या क्या की ग्रोथ ड्राइवर निकल के आ रहा है जिसकी वजह से कंपनी को ऐसा लगता है कि ये नंबर को अचीव किया जा सकता है, तो इसमें सबसे पहले आपको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आएगा। अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द कंपनी बिजनेस जो है ना वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से, और विद द रिमेनिंग 40% जो है आपको इंटरप्राइज सेगमेंट से आता है। सेक्टर जिसके ऊपर में कंपनी फोकस कर रही है वो आपको डिफेंस, फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड AI एंड मशीन लर्निंग पर कंपनी का फोकस है। ग्लोबल एक्सपांशन कंपनी कर रही है अपने बिजनेस को। कंपनी हाई पोटेंशियल मार्केट जैसे कि मिडिल ईस्ट हो गया, उसके अलावा APAC वाला हो गया, बाकी एग्जिस्टिंग जो प्रेजेंस है US, कनाडा, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, वहां पर कंपनी आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। तो ये सारे पॉइंट्स है जो सहाना सिस्टम के आप फेवर में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। देखिए अगली जो यहाँ पर हमारी कंपनी आ रही है माइक्रो कैप कंपनी, जिसका नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड। गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको 802 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और कंपनी का जो बिजनेस है ना
वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई बिजनेस आपको देखने को मिलता है। यानी कि ये जो कंपनी है वो आपको बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में काम करती है। इसमें आपको सोलर पीवी मॉड्यूल, सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग तो कंपनी करती है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया, वाटर सप्लाई का काम हो गया, सारी चीज़ें कंपनी आपको करती है। और कंपनी ने यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा एम्बिशियस रेवेन्यू टारगेट आपको सेट किया है 900 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। अभी कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में कितना रेवेन्यू जनरेट किया था, तो 318 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में डिलीवर किया है। और फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए सीधा सीधा आपको 900 करोड़, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे ना तो 3 टाइम्स का ग्रोथ जो है वो कंपनी यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट कर रही है। और कंपनी ऑलरेडी जो है ना अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आपको बोल सकते हैं कि चल चुकी है। 670 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पर आपको डिलीवर कर दिया है। और बाकी यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 26 का टारगेट अगर आप देखेंगे तो 600 करोड़, उसके अलावा अगर आप देखेंगे रिसेंटली अपडेट करके कंपनी ने इसको बढ़ा करके 900 करोड़ किया था। लॉन्ग टर्म विजन अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपको 4 to 5 ईयर में गणेश ग्रीन भारत जो है वो 3,500 से लेकर के 4,000 करोड़ का टॉप लाइन रेवेन्यू, टॉप लाइन का मतलब ही होता है रेवेन्यू, बॉटम लाइन का मतलब प्रॉफिट होता है। तो ये यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपको 9 to 12% देखने को मिलेगा। एक्सपांशन कंपनी यहाँ पर आपको काफ़ी तेजी से कर रही है। आपको GGBL यानी कि गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड प्लान टू डाइवर्सिफाई इनटू बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम टारगेटिंग 500 to 600 करोड़ इन रेवेन्यू फ्रॉम दिस न्यू वर्टिकल स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर से कंपनी जो है BESS सेगमेंट से भी जो है ना 500 to 600 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही है। तो काफ़ी बड़े बड़े नंबर जो है कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पर आपको रखा है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी इसको कैसे अचीव करती है। हालांकि ऑपरेशनल स्टेटस देखेंगे तो कंपनी के पास जो सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉग है। 673 करोड़ के ऑर्डर अभी कंपनी के पास में मौजूद है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनी का काफ़ी इंप्रूव हुआ है और कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है, बढ़ा करके 1.1 गीगावाट तक लेकर के गया है। फुल यूटिलाइजेशन देखने को मिल रहा है नवंबर 2025 से। मार्केट परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा है कंपनी का। बाकी अगर की बिजनेस सेगमेंट देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे अलग अलग सेगमेंट में जो है ना कंपनी यहाँ पर आपको वर्क करती है, जिसमें आपको सोलर पीवी मॉड्यूल भी देखने को मिलेगा, जिसमें सोलर पीवी मॉड्यूल का जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई का काम हो गया, सोलर EPC का काम कंपनी आपको करती है, जिसमें आपको सोलर पंप एंड सोलर रूफटॉप का काम हो गया, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया, वाटर सप्लाई स्कीम्स हो गया। ये सारा काम जो है वो ये कंपनी आपको करके देती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, जो कि सबसे छोटी कंपनी है, उसके बारे में एक बार बात करते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो सबसे लास्ट कंपनी है, सबसे छोटी कंपनी है, कंपनी का नाम है सुप्रीम पावर इक्विपमेंट लिमिटेड। सुप्रीम पावर इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये ओनली करंटली 365 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। कंपनी आपको क्या करती है, तो कंपनी आपको ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी ने यहाँ पर आपको रेवेन्यू गाइडेंस जो दिया है ना बाय फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, वो 200 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। हालांकि अभी कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो कितना है, तो ये आपको 145 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में डिलीवर किया था। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स है जिसको यहाँ पर कंपनी आने वाले टाइम में आपको अचीव करने वाली है। अगर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का ऑर्डर बुक, जो कि आपको 235 करोड़ देखने को मिलेगा। रिसेंट टाइम में 60 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पर कंपनी को मिला था। बाकी कैपेसिटी एक्सपांशन कंपनी ने काफ़ी ह्यूज किया है। कंपनी ने एक 6 एकड़ का बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पर आपको खरीदा है, जो कि ऑपरेशनल होगा बाय अर्ली 2026, जिससे कंपनी के जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना वो आपको 2500 MVA यानी कि मेगावोल्ट एम्पियर से बढ़ करके सीधा आपको 9000 MVA यानी कि 9000 मेगावोल्ट एम्पियर हो जाएगा। तो इजीए जब प्लांट आपको बन के तैयार हो जाएगा तो यहीं से कंपनी जो रेवेन्यू पोटेंशियल है ना वो 500 to 550 करोड़ आपको निकल के आ रहा है। मतलब बहुत बड़े नंबर्स है जो यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी का टारगेट काफ़ी अच्छा है। फ्यूचर फोरकास्ट अगर आप देखेंगे बाय फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए कंपनी का क्या नंबर है, तो 30 to 40% का ग्रोथ वहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी। और नंबर 260 to 280 करोड़ यहाँ पर आपको हो सकता है। बाकी पिछले 9 महीने में कंपनी ने क्या क्या चीज़ें डिलीवर किया है वो सारा डेटा यहाँ पर आपके सामने है। तो ये पूरा का पूरा टोटल कितने स्टॉक, तो हमने टोटल 10 माइक्रो कैप कंपनी आपके साथ डिस्कस किया जिन्होंने अभी रिसेंट क्वार्टर नहीं बोलना चाहिए, रिसेंट आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए या फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, 27 के लिए, 28 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस जो है कंपनी ने डिलीवर आपको यहाँ पर बताया है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये सारे नंबर्स कंपनी एक्चुअल में अचीव कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो ये जैसे ही होगा हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। बाकी 10 में से किसी भी माइक्रो कैप को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो हमारे वीडियोस को आपको सिर्फ नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पस से लेना है। बाकी किसी तरह का वीडियो रिकमेंडेशन मत समझिएगा, बस मेरा इतना कहने का मतलब है। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।